आज पांचवा दिन है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है स्कंद माता। भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में विराजित है। माता की पूजा करने से वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं और आज चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन है। ऐसे में भक्तगण मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही मंदिरों में देखिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री प्राकृतिक ऊर्जा जो प्रदान करती है उनकी पूजा पाठ की जाती है और द्वितीय दिन देखिए देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ के अलग अलग रूपों की हम बात कर रहे हैं। और तीसरे दिन देखिए देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, साहस और शक्ति का ये प्रतीक है। चौथे दिन की बात करते हैं तो देवी कुष्मांडा जो कि रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। पांचवें दिन की बात करते हैं तो देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, मातृत्व और शिक्षा के लिए देखिए ये मानी जाती हैं। और छठे दिन देवी कात्यायनी जो न्याय और शक्ति की देवी है। सातवें दिन की बात करें तो देवी कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है जो कि अंधकार का नाश करती है। आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, शुद्धता और बुद्धि की ये प्रतीक मानी जाती है। और वहीं नौवें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मां का आशीर्वाद दिया जाता है। तो नवरात्रि की 9 दिन अलग अलग मां के स्वरूपों की पूजा की जाती है। इससे लोगों को शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है और यश और कीर्ति भी मिलती है। तो मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रि का आज पांचवा दिन है। ऐसे में भक्तगण अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा लेकर सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि दूर दराज से बड़ी संख्या में कई बड़े मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं। 9 दिन देवी मां की पूजा अर्चना की जाती है, उनका गीत गाया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। ऐसे में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, चैत्र नवरात्रि का आज पांचवा दिन है और मंदिरों में भारी भीड़ आज भी देखने को मिल रही है। किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? देखिए, नवरात्रि का जब पावन दिन शुरू होता है, यानी ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें ये कहा जा सकता है कि एक उत्सुकता रहती है, एक धार्मिक जो माहौल रहता है वो महिलाओं के लिए देखिए होता है। महिलाएं 9 दिन देखिए व्रत रखती हैं, घर में पूजा पाठ करना, घर में मंदिरों को साफ करना, कलश की स्थापना करना और उसी के साथ साथ देखिए एक घर का जो वातावरण भी देखिए होता है वो धार्मिक होता है कि सुबह माता रानी के भजन होना। और उसी के साथ साथ अष्टमी, कईयों के यहाँ अष्टमी मनाई जाती है, कईयों के यहाँ नवमी मनाई जाती है। आपने देखा है कि जब अष्टमी और नवमी का देखिए दिन होता है तो जब छोटी छोटी कन्याएं घर में आती हैं तो ऐसे लगता है कि जो माता रानी के देखिए अलग अलग रूप हैं वो आपके घर में आ रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कोई दही जलेबी खिलाता है, कोई पूड़ी हलवा खिलाता है और छोटी छोटी देखिए कन्याएं जो आती हैं उनको चूड़ियाँ दी जाती, उनके पैर धुले जाते हैं, उनको प्लेटें गिफ्ट की जाती हैं। ये देखिए नवरात्रि की तैयारी होती है। अब इसके साथ देखिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था देखिए एक चाक चौबंद है। जितने भी मंदिर हों, चाहे प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर अगर देखिए हम इसके बाद बाहर की भी बात करते हैं, वहाँ पे देखिए पुलिस के समुचित इंतजाम है। महिला पुलिस भी लगाई गई है, सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी देखिए निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई अवांछित तत्व या फिर कोई भी देखिए ऐसी अराजकता ना हो। कई जगहों से आपने देखा था कि इनपुट सामने आए थे कि कई जगहों पर देखिए गोवंश के अवशेष मिले थे। तो इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की भ्रामक खबरों को प्रसारित न किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली ही है। देखिए कि आज लगभग मुझे लगता है चौथा दिन है, पांचवा दिन है, लेकिन किसी भी तरीके की आप देखिए अव्यवस्था की बात सामने नहीं आई। ना मंदिरों में साफ सफाई की बात करी जाए, आप देखिए कई मंदिरों में किस तरीके से माता रानी के गानों का वो प्रसारण हो रहा है। 5 तारीख को देखिए रामचरितमानस का अखंड पाठ कराया जाएगा। मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं और लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। यानी मंदिरों की जो देखिए छटा है इस समय वो अलग ही दिखाई दे रही है। मंदिरों में भीड़ है, कई लोग नंगे पैर चलकर चंद्रिका देवी दर्शन करने पहुंचते। तो देखिए ये 9 दिन जो होते हैं, वैसे तो सभी दिन 365 दिन ही माता रानी भगवान सभी के होते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये कहा जाता है कि ये माता रानी के दिन होते हैं, विशेष दिन होते हैं। बहुत मान्यताएं होती हैं देखिए इन दिनों की कि 9 दिन जब हम व्रत, एक कठिन देखिए व्रत होता है। कई लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, कठिन व्रत होता है। कुछ लोग
लोग अपने बच्चों की सेहत मांगते हैं, कुछ अपने पति के सफल होने का उनकी जो है उसमें मन्नत मांगी जाती है, घर परिवार की खुशियों के लिए मन्नत मांगी जाती है। और ये कहा जाता है कि जब 9 दिन यानी नवमी का दिन इस व्रत के समापन का दिन होता है तो वो सभी मनोकामनाएं जो होती हैं वो माता रानी पूर्ण करती हैं। क्योंकि देखिए 9 माताओं की, 9 देवियों की अलग अलग दिन पूजा करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, व्रत रखना, तो मुझे लगता है कि सभी प्रदेशवासियों के लिए ये जो 9 दिन है बहुत धार्मिक दिन है, बहुत उत्साह के दिन है। और इसको लेकर मंदिरों में भी देखिए जोर शोर से देखिए तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और तमाम जगहों पर पुलिस की व्यवस्था को तैनात किया गया है। जी, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए पीलीभीत से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, गोंडा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। हरिपाल, क्या कुछ इस वक्त देखिए किस मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए बिल्कुल नंदनी, आपको बताऊं कि इस वक्त पीलीभीत के मां सुंदरी देवी मंदिर पर खड़े तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्राचीन मंदिर है और यहाँ भक्तों की सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आज स्कंद माता की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और माना यह जाता है कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के बाद ज्ञान की वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं जो संतान का सुख है उसकी प्राप्ति होती है, जिसको लेकर के जो भक्तगण है वो तमाम तरह से पूरा आराधना कर रहे हैं और माता को मनाने का काम कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, जो भक्तगण है वो फिलहाल यहाँ लगातार पहुंच रहे। सुबह से ही भक्तों का आना जाना जो मूवमेंट था वो फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ है और एक कह सकते हैं नंदनी की यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो इतना पॉजिटिव है कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग तमाम तरह से माता को दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी मनोकामना है उसको पूरा करने की दुआएं भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार माता के दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद जो अपनी मनोकामना उसको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम जो भक्तगण है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल पा रहा है। और आप है तो ये भक्त लोग जो माता के दर्शन करने या पूजा अर्चना करने उससे बातचीत आपकी कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा बताइए, आप काफी लंबे समय से यहाँ मंदिर आ रहे हैं, काफी प्राचीन मंदिर है, आज का दिन किस तरह से मानते, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। माता जी के ऊपर बनी रहे परमानेंट और हर आदमी के ऊपर जो है कृपा बनी हुई है माता जी। अच्छा, मां देवी का मंदिर है, काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन, इस वजह से भी भीड़ भाड़ होती है। इस वजह से भीड़ भाड़ है, प्राचीन मंदिर होने सिद्ध है माता जी। अच्छा, क्या मानते कि जो माता के 9 दिन होते काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन आज 5वां दिन है, तो किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं? पूजा अर्चना माता के 5वें दिन के हिसाब से कर रहे हैं और हर से इस तरह से पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। सिद्ध मंदिर है। तो देखिए नंदनी, ये भक्तगण है जो मां सुंदरी देवी मंदिर पर पूजा अर्चना सुबह से ही लगातार जो कतारें वो फिलहाल लगी है और माना जा रहा है कि स्कंद माता का पूजा अर्चना करने के बाद जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होती है। बिल्कुल, हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। हरिपाल और भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं और रुक करते हैं गोंडा की तरफ। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए स्कंद माता को करुणा की देवी कहा जाता है और कहते हैं जिसको भी माँ का आशीर्वाद मिल जाता है उनके जीवन से हर कष्ट दूर हो जाता है। फिलहाल वहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? इसका जो जिक्र है वो आधा पुराण में किया गया है और बताया जाता है कि महाराज कश्यप के जो भाई थे प्रयाग, जब इन्होंने रखा था तो यहाँ पर भगवान का अवतार मिल गया था और यही कर इसी मंदिर परिसर में तुरंत पहुंची है, जिसके बाद से पूजा करके इन्होंने विनाश का वध किया था। हम इस तरह इसी मंदिर मौजूद दिव्य ज्योति है जो परमानेंट जला करती है और इस मंदिर में हमारे साथ कॉलेज पुराना है और क्या यहाँ की जो आस्था है लोगों की स्थिति वो कैसे है? और सहयोगी संजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, देखिए माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दराज से लंबी लंबी कतार में खड़े हुए हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि हर सभी की मनोकामना और इच्छा है, तो जो आस्था और अपनी भक्ति लेकर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? कि हम इस समय ललितपुर शहर के जो मंदिर है
जो सिद्धरात्रि मंदिर भी कहा जाता है। हम वहाँ पर मौजूद हैं इस समय पे। यहाँ पर दर्शन करने से, यहाँ माता के दर्शन करने से जो सारे कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं, इस तरह की यहाँ पर बताया गया है। और जो मनोकामना है, जैसे अच्छा जीवन साथी मिल सके, ऐसी यहाँ पर लोग मनोकामना लेकर इस मंदिर पर आते हैं। यह छोटी माता का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर जो यहाँ के जो महंत हैं नितिन गिरी महाराज जी, आई हम उनसे ही बात करते हैं कि आज माता का 5वां दिन है और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। भारत समाचार आपको बता दें 9 दिन माँ की जो है अलग अलग प्रतिमाओं में पूजा अर्चना होती है। संत ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और काल रात्रि, महागौरी और आखिरी दिन सिद्धि रात्रि छोटी माता यहाँ पर देवी के रूप में पूजा होती है। और 9 दिन माँ अपनी जो मनोकामना रहती है, अपनी मनोकामना लेके माँ को जल अर्पण करते हैं, पूजा अर्पण करते हैं। और आखिरी दिन माँ की पूजा कर शाम के समय जवारे विसर्जन होते हैं और जवारे जो आते हैं उसमें माँ की प्रतिमा का जो है दर्शन किया जाता है। लोग अपनी स्थानों से मनोकामना को लेकर यहाँ एक 28/9/1900 शताब्दी से अखंड ज्योत जल रही है। इसकी भी जो मनोकामना रहती है वो ज्योत में जाता है और माँ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी। जिस तरह से बताया है कि ये छोटी माता का मंदिर है, यहाँ 500 साल पुराना है मंदिर बताया। यहाँ एक अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिसकी मनोकामना होती है वह इस अखंड ज्योत में घी डालकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। नंदिनी जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि भक्त दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सभी की अपनी मनोकामना और इच्छाएं हैं। और सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कहते हैं स्कंद माता का जिसको भी आशीर्वाद मिलता है उनके घर सुख और समृद्धि आती है और संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए 9 देवियों की जो पूजा है अपने आप में देखिए वही महत्वपूर्ण है। और देखिए हर एक माता का एक अपना अलग अलग ये कहा जाता है कि उनकी मन्नत जो है अलग अलग तरीकों से पूरी होती है। स्कंद माता देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हर एक मनोकामना को पूर्ण करना। और कई देखिए महिलाओं के लिए देखिए जैसा मैंने बताया कि ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महिलाएं देखिए तैयारी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए जिसके संतान नहीं होती है या फिर कहीं ना कहीं से अपनी संतान की ये कहा जा सकता है कि खुशियों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और हर एक मनोकामना जो है वो 9 दिन में व्रत रखने के बाद देखिए पूर्ण होती है। और इसको देखिए बहुत ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसका एक साइंटिफिक है कि तमाम महिलाएं इसको समझती भी हैं। आप समझिए इस समय अगर हम चाहे वैष्णो देवी की बात करें या फिर तमाम मंदिरों की बात करें, वहां पर क्यों भीड़ देखी जाती है? देखिए इसीलिए भीड़ देखी जाती है। आज जमाना चाहे जितना मॉडर्न हो गया, लेकिन आज भी देखिए आप पूजा पाठ का जो पैटर्न है वो वैसे ही है। इसीलिए है ना, क्योंकि देखिए जब हम किसी मनोकामना को मांगते हैं, किसी मन्नत को रखते हैं तो वो पूर्ण होते। कहा जाता है कि आप मंदिर जाइए हनुमान सेतु तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप 16 सोमवार के व्रत रखिए। तो ये जो देखिए हमारी जो मान्यताएं हैं ये पूर्ण होती हैं। और इसीलिए देखिए आज तक इसको माना भी जा रहा है और मुझे लगता है सदियों तक इसको माना जाता रहेगा। तो ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखिए उत्साह होता है। तमाम पुरुषों को भी मैंने देखा है कि 9 दिन वो भी व्रत रहते हैं। कई लोग तो देखिए इसमें मौन व्रत भी धारण करते हैं कि वो कुछ लोग अलग अलग अपनी मान्यताओं के आधार पर कोई 1 दिन मौन धारण करता है, कोई 9 दिन मौन धारण करता है। तो मुझे लगता है कि एक श्रद्धा के ये जो देखिए 9 दिन होते हैं अपनी संस्कृति को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं, अपनी मान्यताओं को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। और तमाम घरों की देखिए बात करी जाए, कलश स्थापना होती है, माता रानी के भजन किस तरीके से बजाए जाते हैं, बच्चों को भी देखिए बताया जाता है कि ये 9 दिन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। 9 दिन नवरात्रि, कई तो मैंने ये भी देखा है कि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी इस व्रत को रखते हैं। तो मुझे लगता है ये 9 दिन देखिए महत्वपूर्ण है जो व्रती महिलाएं हैं उनके लिए भी, और उसी के साथ साथ देखिए सरकार के लिए भी जिम्मेदारी है। सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, मंदिरों में किस तरीके से प्रबंध किए जाने उसकी जिम्मेदारी है। संस्कृति विभाग ने जी आपने देखा कि किस तरीके की तैयारियां की हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, गांव में भजन किए जाएंगे, मंदिरों में 5 तारीख को अखंड रामचरितमानस का देखिए पाठ करा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ते